तो अभी जो हम सीख रहे हैं ए टू जेड हेपरिन क्या है, ए टू जेड हेपरिन में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, उन फॉर्मूले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और उस फॉर्मूले का क्या इस्तेमाल है, ये हम इसमें सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ए टू जेड हेपरिन में 26 अल्फाबेट है, उन हर अल्फाबेट के ऊपर हमारा एक हेपरिन है न्यूरोथेरेपी का। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा ए हेपरिन। ए हेपरिन 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 2 या 3 एसिड 4 चेस्ट ओनली 6 एडीआर एसिड है, और इसको बोलता हूँ एसिड हेपरिन। ये कब दिया जाता है? अगर किसी का लो बीपी चल रहा है, अगर टेंडेंसी किसी की लो बीपी की है तो हम ए हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी के ब्लड में यानी कि म्यूकस जीरो में पेन है, यानी कि म्यूकस जीरो में पेन है यानी कि एसिड बॉडी है, एसिडिक बॉडी है, तो हम ए हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर जॉइंट्स पेन, अगर किसी के सभी जोड़ों में दर्द हो रहा है तो भी हम ए हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो भी हम ए हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर ब्लड में पीएच लेवल एसिड की तरफ आ रहा है, म्यूकस जीरो में पेन है, तो हम ए हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। तो ए हेपरिन का इस्तेमाल हमने सीखा। अब है हमारा बी हेपरिन। बी हेपरिन का मतलब है बैलेंसिंग हेपरिन, यानी कि बैलेंस कैसे करा जाता है बॉडी को। तो 4 पिट 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, 4 पिट 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली इसका फॉर्मूला है बॉडी बैलेंसिंग के लिए, वर्टिगो के लिए, कन्वर्जन के लिए। यानी कि जब आपको चक्कर आ रहे हो, आपकी बॉडी चलते चलते लड़खड़ाने लग जाए, उस कंडीशन में हम बी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। या आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल डाउन चला जाए तो उस कंडीशन में भी, क्योंकि अगर ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा तो भी हमारे बैलेंस बिगड़ सकता है, तो उस कंडीशन में हम बी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा सी हेपरिन या सीसी हेपरिन होता है। सी हेपरिन यानी कि चेस्ट हेपरिन है। इसका फॉर्मूला है 8 चेस्ट ओनली 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, यानी कि ये 8 चेस्ट ओनली से शुरू होगा और 8 चेस्ट ओनली पे ही खत्म होगा। यानी कि इसमें लंग्स को हमने ज्यादा स्टिमुलेट करा है। इसका मतलब हुआ कि लंग से रिलेटेड डिजीज में हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्लॉकेज हो रही है सांस लेने में, और या फिर आजकल जैसे कोरोना वायरस का दौर है तो इसमें भी हम सी या सीसी हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हेपरिन हमारा डी हेपरिन है, जो डायबिटीज पेशेंट को दिया जाएगा, यानी कि डायबिटीज हेपरिन है। डायबिटीज हेपरिन हमारा शुरुआत में फॉर्मूला है 10 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, क्योंकि इंसुलिन जो पैंक्रियास से बनता है और उसमें हम 10 पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो डायबिटीज हेपरिन डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाएगा। साथ ही ये गैंग्रीन वाले पेशेंट को भी दिया जा सकता है, क्योंकि गैंग्रीन क्या है, डायबिटीज के एक्सेस होने की वजह से, ज्यादा होने की वजह से सेल का डेड हो जाना गैंग्रीन कहलाता है। तो भी हम डी हेपरिन यानी कि डायबिटीज हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर रिपेयर डैमेज टिश्यूज, यानी कि अगर हमें किसी टिश्यूज की डैमेज को ठीक करना है, किसी को रिपेयर करना है, तो भी हम डी हेपरिन का ही इस्तेमाल करेंगे। अगला हेपरिन हमारा ई हेपरिन, आई हेपरिन, यानी कि आंखों के लिए जो हेपरिन दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला है 2 मेडुला 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। सीधे से आंखों से संबंधित जो भी समस्या है, कैटरेक्ट है या आईसाइड है, दूर की पास की जो भी समस्या आंखों से संबंधित है, उस कंडीशन में ये ई हेपरिन का इस्तेमाल करा जाएगा। यानी कि आंखों से संबंधित बीमारियों में हम ई हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एफ हेपरिन। एफ हेपरिन का मतलब फिब्रिन हेपरिन। फिब्रिन हेपरिन 18 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, यानी 18 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली है। इसमें हम प्रोटीन लेवल को डाउन करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। अगर किसी का ब्लड में प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हार्मोनल इनबैलेंस की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि पीरियड महिलाओं में अगर शादी से पहले यानी कि मैरिज से पहले ब्रेस्ट में से मिल्क आना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस हो जाना। तो ऐसी कंडीशन में हम एफ हेपरिन का ही इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला है 18 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। इसके बाद हमारा जी हेपरिन है, बहुत महत्वपूर्ण हेपरिन है, बहुत ज्यादा इसका यूज करा जाता है। जी हेपरिन का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन हेपरिन या ग्लैंडिन हेपरिन। ग्लैंडिन हेपरिन का फॉर्मूला है 30 मेडुला 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। इसका बहुत मल्टीपल यूजेस है। फॉर हाई बीपी, अगर किसी को हाई बीपी हो रहा है तो उस कंडीशन में जी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। मेडिसिन साइड इफेक्ट के दूर को करने के लिए करेंगे। क्लॉटिंग ड्यूरिंग मेंसेस, अगर पीरियड्स के दौरान आपको क्लॉटिंग हो रही है
बहुत थक के निकल रहे हैं पीरियड्स में तो भी हम जी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, या आपको हाइपरटेंशन हो रही है तो भी हम जी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, या आपको घबराहट हो रही है उस कंडीशन में भी हम जी हेपरिन का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एच हेपरिन। एच मतलब हेयर हेपरिन। हेयर मतलब बालों से रिलेटेड हेपरिन है, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। और फॉर्मूला बनता है इसका 4 थायराइड 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। 4 थायराइड आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए दिया जाता है, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड, इसलिए इसमें 4 थायराइड ऐड करा गया है। 4 हेयर ग्रोथ, हाइपोथायराइड और हेयर फॉल, यानी कि अगर आपके बाल दो मुहा आ रहे हैं, सफेद जल्दी हो रहे हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ग्रोथ नहीं है उनकी, छोटे छोटे हैं, तो हेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम एच हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 थायराइड 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। नेक्स्ट हमारा हेपरिन है आई हेपरिन। ये हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं ए टू जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे चलेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारा है आई हेपरिन, जो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग करता है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी हेपरिन। इम्यूनिटी को हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है कंट्रोल, इसलिए इसमें स्टार्ट होता है 7 लिम्फ से। 7 लिम्फ 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, ये हमारा इम्यूनिटी हेपरिन है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, वायरल इन्फेक्शन को ठीक करेगा, या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर किसी भी वजह से उसको दूर करने का काम ये हमारा आई हेपरिन करेगा। कोई वायरल फीवर हो जाता है, कुछ दूसरी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सबको हमारा आई हेपरिन कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारा जे हेपरिन। जे हेपरिन जॉइंट्स हेपरिन कहलाता है, हमारा जॉइंट्स पे ऊपर काम करता है, और जॉइंट्स का पेन हमारा मुख्य रूप से कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आता है। तो इसका फॉर्मूला हमारा 4 पैरा 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली है। 4 पैरा कैल्शियम के लिए स्पेशली दिया जाता है न्यूरोथेरेपी में, तो इसीलिए इसका फंक्शन है जॉइंट्स पेन के लिए, जैसे कि नी पेन है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, या हमारा कैल्शियम की जरूरत पड़ती है हमें हाइट इंक्रीजमेंट के लिए, क्योंकि कैल्शियम जब एब्जॉर्ब होगा तो बोन्स ग्रोथ करेंगी और हमारी हाइट बढ़ सकती है। ये हाइट 18 से 19 साल तक ही बढ़ सकती है, साइंस के मुताबिक बढ़ेगी, इसलिए हम हाइट के लिए अगर इसका इस्तेमाल करें तो 18 से 19 साल के बीच में ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जॉइंट्स हेपरिन। इसके बाद है के हेपरिन। के हेपरिन किडनी हेपरिन है, यानी किडनी को स्टिमुलेट हम कैसे कर सकते हैं, किडनी में सर्कुलेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये समझने से पहले ये भी समझ लेना कि ये हेपरिन का ट्रीटमेंट है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हेपरिन दिया जाता है। जो हमारा पी हेपरिन है, अभी आएगा आगे, पी हेपरिन जो है वो उसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ाना है, लेकिन हम कहाँ बढ़ाना चाहते हैं ये डिसाइड करेगा हमारा हेपरिन, हम कौन सा हेपरिन दे रहे हैं। हम ब्रेन में बढ़ाना चाहते हैं तो एम हेपरिन का है, हम बीपी को डाउन करने चाहते हैं तो जी हेपरिन है, बालों में बढ़ाना चाहते हैं तो एच हेपरिन है, थायराइड में बढ़ाना चाहते हैं सर्कुलेशन तो एच उसमें आया था अभी थायराइड का हेपरिन है। तो इस तरीके से इसके थायराइड का इस तरीके से मतलब सर्कुलेशन को हम जहां भेजना चाहते हैं उस हेपरिन का नाम उस तरीके से हमने ऐड कर देते हैं। तो के हेपरिन यानी कि किडनी में सर्कुलेशन को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? किडनी की डिजीज को ठीक करने के लिए बढ़ाना है। तो फॉर्मूला बनता है हमारा 7 liver 0, 7 mucus 0, 8 pen 7 liver 8 chest only। 7 liver 0, 7 mucus 0, 8 pen 7 liver 8 chest only। इसका मतलब है कि जो हमने सर्कुलेशन बढ़ाया है वो हमने किडनी की तरफ बढ़ाया है। किडनी से रिलेटेड हर बीमारी में हम के हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन है, या किडनी के एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करना है, या एसिड को बैलेंस करना है, या अल्कलाइन को बैलेंस करना है, या दोनों को बैलेंस करना है, या डिटॉक्सिफिकेशन हमें बढ़ानी है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रही है तो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए हम किडनी को स्टिमुलेट करेंगे, जिसका नाम है के हेपरिन। अगला हेपरिन है हमारा एल हेपरिन। एल हेपरिन मतलब लंग्स से रिलेटेड है। एक लंग्स के लिए हमने सी हेपरिन दिया था या सी हेपरिन दिया था, दूसरा हम लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए एल हेपरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि या तो हम सर्कुलेशन को ठीक करेंगे, वायरिंग वाले को ठीक करेंगे, या उस जगह को ठीक करेंगे जहां प्रॉब्लम है। ये जो वायरिंग वाला सॉल्यूशन है ये एल हेपरिन है। लंग्स तो प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन लंग्स में सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा, तो लंग्स को कंट्रोल करने का काम होता है हमारी 5th क्रेनियन नर्व का।
यानी कि 5वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है वो हमारे लंग्स को स्टिमुलेट करती है, यानी 5वें नंबर की जो वायरिंग है वो हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। तो उस कंडीशन में हम 5 मेडुला प्लस 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लंग्स से रिलेटेड उन बीमारियों में जब लंग्स तो ठीक है लेकिन उसको सर्कुलेशन की दिक्कत आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम एल हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वही लंग से रिलेटेड डिजीज में, चाहे वो कफ है, कोल्ड है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, इन सब में हम एल हेपरिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन समझना हमें ये है कि उस जगह पे दिक्कत है या उसके सर्कुलेशन में दिक्कत है। अगर सर्कुलेशन में वायरिंग में कोई दिक्कत है, न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत है, तो हम एल हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर लंग्स में ही दिक्कत है, लंग्स में टीबी है, लंग्स में ही कोई स्पॉट आ गया है, लंग्स में ही कोई ब्लॉकेज है, तो हम सी या सीसी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। एल के बाद हमारा आता है एम हेपरिन। एम हेपरिन का मतलब है माइंड हेपरिन, यानी कि ब्रेन में सर्कुलेशन भेजने के लिए हम एम हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे 6 मेडुला का। 6 मेडुला 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। ये जो हमारा एम हेपरिन बना, ये हमारा बहुत पुराना एम हेपरिन है। हम ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों में एम हेपरिन का ही इस्तेमाल करते थे लगभग आज से 5-7 साल पहले तक। अब इसकी कौन कौन सी बीमारियां हैं? अगर किसी की मेमोरी लॉस हो रहा है, मेमोरी ठीक नहीं है, याददाश्त कमजोर है, तो हम एम हेपरिन देंगे। मेनिंजाइटिस, यानी कि आपके ब्रेन की लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाना। ब्रेन की लेयर का नाम मेनिंजिस होता है, जिसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करने का काम हमारा एम हेपरिन करेगा। दूसरा माइंड प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी मंद बुद्धि बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हम एम हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। एमआर चाइल्ड, यानी कि वही मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड, तो ऐसे बच्चों को भी हम एम हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। या आपको हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो भी हम एम हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ऑल माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम में हम एम हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम के बाद अगला अल्फाबेट आता है हमारा एन हेपरिन। एन का मतलब नेक हेपरिन। नेक मतलब गर्दन में सर्कुलेशन अगर हमें बढ़ाना है तो हम एन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। और गर्दन में जो सर्कुलेशन बढ़ाता है वो हमारा 4 मेडुला बढ़ाता है। हमने देखा है कि 4 मेडुला क्लॉकवाइज T22 रमन जो देते हैं, हम सर्वाइकल पेन के लिए देते हैं, गर्दन के दर्द के लिए देते हैं। तो उसी कंडीशन में हम एन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 4 मेडुला 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है एन हेपरिन। फॉर क्लॉट डिजॉल्विंग, यानी कि अगर आपकी गर्दन में कोई क्लॉटिंग हो रही है उसको डिजॉल्व करने के लिए। फॉर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। फॉर एन हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं और गर्दन के लिए, तो गर्दन के लिए हम करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, सर्वाइकल पेन है, नेक पेन है, नेक स्टिफ है, इन सब में हम एन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। एन हेपरिन मतलब नेक हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगला है हमारा क्यू हेपरिन। क्यू हेपरिन मतलब क्वांटम हेपरिन। क्वांटम मतलब होता है, सॉरी पी आ गया ना, एन ओ और पी। ओ का मतलब ओवरी हेपरिन है। ओवरियन हेपरिन का मतलब ओवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। ओ का मतलब ओवेरियन हेपरिन, यानी कि ओवरी से रिलेटेड पीसीओडी की समस्या है, पीरियड्स टाइम पे नहीं हो रहे, जल्दी हो रहे हैं, या आपको इम्पोटेंसी यानी कि बांझपन की समस्या है, आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ओ हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। या आपको हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, फीमेल के अंदर मेल के कैरेक्टर आ रहे हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये जो कैरेक्टर हैं ये डेवलप हो सकते हैं आपको हार्मोन इनबैलेंस यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के इनबैलेंस की वजह से, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम ओ हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला है 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवेरियन हेपरिन, जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन इनबैलेंस या ओवरी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। ये हम मेल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, टेस्टिस से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आपको स्पर्म काउंट कम आ रहा है, स्पर्म कम बन रहे हैं, स्पर्म ज्यादा बन रहे हैं, आपके स्पर्म में एंजियोस्पर्मिया आया है, यानी कि स्पर्म की काउंटिंग बहुत कम है, जिसकी वजह से बांझपन की समस्या है, तो इन सभी कंडीशन में ये मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में हम ओ हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अगला है पी हेपरिन, जो हमारा बेसिक हेपरिन है। बेसिक हेपरिन यानी कि ये जितने भी हेपरिन फॉर्मूले बने हैं ये सब पी हेपरिन से बने हैं, जिसका नाम है प्लाज्मिन हेपरिन। प्लाज्मिन हेपरिन, हमारे शरीर के अंदर दो केमिकल बनते हैं जिसका नाम है प्लाज्मिन और हेपरिन, जो दो अलग अलग केमिकल हैं, प्लाज्मिन और हेपरिन। हेपरिन वो केमिकल है जो क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, यानी कि अगर कोई क्लॉट हो जाए तो उसको डिसॉल्व करने का काम हमारा हेपरिन करता है। ये बॉडी का केमिकल है, ये हमारा लीवर बनाता है, किडनी भी लीवर बनाता है, लंग्स बनाता है और 5% आपकी पूरी बॉडी बनाती है। ठीक है, तो हेपरिन का मतलब ये हो गया। प्लाज्मिन का मतलब क्या है? प्लाज्मिन का मतलब है कि ये क्लॉटिंग होने नहीं देता, यानी कि हेपरिन जो क्लॉटिंग हो गई है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, और प्लाज्मिन जो इन फ्यूचर में क्लॉटिंग ना हो जाए उसका काम करता है। तो क्लॉटिंग बनना और क्लॉटिंग का डिसॉल्व होना ये दोनों ही जरूरी होता है। तो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी हम, केवल हम बात कर रहे हैं पी हेपरिन की। पी हेपरिन का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर कहीं भी क्लॉटिंग हो गई है तो उसको डिसॉल्व करने की ताकत रखता है पी हेपरिन, जिसका फॉर्मूला है 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। जब हम 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली देते हैं तो बॉडी में कहीं पर भी क्लॉटिंग हो रही हो उसको डिसॉल्व करते हैं। हार्ट पेशेंट को पी हेपरिन का इस्तेमाल करा जाता है क्योंकि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। पी के बाद आर हेपरिन। आर हेपरिन का मतलब रेनिन हेपरिन। रेनिन एक ऐसा केमिकल है जो किडनी बनाती है। किडनी से निकलने वाला रेनिन हमारा वैसो कंस्ट्रिक्टर का नेचर है। वैसो कंस्ट्रिक्टर का मतलब ब्लड वेसल्स को सुकेड़ने का नेचर रखता है। ये हेपरिन एक एंजाइम है, सॉरी रेनिन एक एंजाइम है जो किडनी से बनता है। ये किडनी क्या करती है, जब आपको यूरिन ज्यादा आना हो तो रेनिन कम बनेगा, इससे क्या है आपको यूरिन ज्यादा आएगा और आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। अगर मान लीजिए पानी की अधिकता बॉडी के अंदर है, पानी ज्यादा अधिक हो रहा है तो उसको बाहर निकालने का काम रेनिन करेगा, रेनिन कम बनेगा और पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो उसको पता है कि अगर मैं पानी ज्यादा निकालूंगा तो बॉडी में और कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में रेनिन क्या करता है, रेनिन ज्यादा बनेगा और यूरिन को रोक लेगा और पानी की कमी नहीं होने देगा। तो किडनी के थ्रू पानी ज्यादा निकले रेनिन डिपेंड करता है, किडनी के थ्रू पानी कम निकले ये रेनिन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रेनिन कैसे काम करता है, एंजियोटेंसिनोजन बनता है लीवर से। एंजियोटेंसिनोजन जब लीवर किडनी के पास आता है तो वह एंजियोटेंसिन नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाता है रेनिन की मदद से, और एंजियोटेंसिन नंबर 1 जब लंग्स के पास पहुंचता है तो वो एंजियोटेंसिन नंबर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें मैं कहने का मतलब ये है, इसका फॉर्मूला है रेनिन हेपरिन का 6 लंग्स प्लस शोल्डर 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली, यानी कि ये तब दिया जाएगा जब हमारा बीपी एकदम से लो जा रहा है, ड्यू टू पानी लॉस हो रहा है, ड्यू टू ब्लड लॉस हो रहा है, तो एकदम से बीपी लो चला गया, उस कंडीशन में हम रेनिन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। समझने वाली बात है। अगर एकदम से बीपी लो हुआ है, चाहे पानी की वजह से हुआ है, वॉमिटिंग हो गई हमें लगातार, बीपी लो चला गया, हमें लूज मोशन हो गए, बीपी लो चला गया, यूरिन बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, बीपी लो चला गया, या ब्लड लॉस हो गया है तो भी बीपी लो होगा। तो ऐसी सभी कंडीशन में हम रेनिन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल बीपी लो है तो इस समय हम रेनिन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगर टेंडेंसी है यानी कि बीपी लो ही रहता है तो हम एसिड या ए हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर रेनिन एंजाइम विच इज इंक्रीज द लो बीपी ड्यू टू द हैवी ब्लीडिंग और ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड यानी पानी की कमी की वजह से या ब्लड की कमी की वजह से हमारा बीपी लो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम आर हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, रेनिन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। अगला है एस हेपरिन, जिसका नाम है सेरोटोनिन हेपरिन। सेरोटोनिन एक केमिकल का नाम है जो ब्रेन बनाता है। इस सेरोटोनिन की वजह से ही हमें रात को नींद आती है। अगर ये सेरोटोनिन ना बने तो हम बेचैन हो जाएंगे, हम सो नहीं पाएंगे। तो नींद को प्रॉपर तरीके से लाने के लिए एस हेपरिन का बनना जरूरी है। जैसे कई लोगों को दिन में भी सेरोटोनिन बनता है, आपको सेरोटोनिन ज्यादा बन रहा है नवीन जी, तो एस हेपरिन अगर जब सेरोटोनिन ज्यादा बनेगा तो ये दिन में भी नींद लेकर आएगा। तो एस हेपरिन अगर हम देंगे तो दिन में भी नींद आ जाएगी, जिसका फॉर्मूला है रेनिन हेपरिन, सेरोटोनिन हेपरिन का फॉर्मूला है 8 मेडुला। जिसको नींद ज्यादा आती है, हाँ उसमें नहीं देंगे, नहीं तो और ज्यादा आएगी, है ना।
8 मेडुला 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। एस हेपरिन का फॉर्मूला है 8 मेडुला 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। ये है एस हेपरिन, जिसका नाम है सेरोटोनिन हेपरिन, जो नींद लाने के लिए जरूरी है। यानी कि अगर जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको एस हेपरिन हम दे सकते हैं। इनसोम्निया में सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, बॉडी को रिलैक्स करने का काम करता है। और दूसरा, हेडेक अगर आपको हो रहा है तो भी आप एस हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस का टी हेपरिन, टी हेपरिन का मतलब थाइमस हेपरिन। टी हेपरिन या टीटी हेपरिन ये दोनों एक ही है, बस डोज कम और ज्यादा हो जाती है। टी और टीटी हेपरिन में टी हेपरिन में 4 थाइमस आ जाता है, टीटी हेपरिन में 8 थाइमस आ जाता है, केवल डोज बढ़ती है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। टी या टीटी हेपरिन यानी कि थाइमस हेपरिन, 8 थाइमस 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, ये टी हेपरिन टीटी हेपरिन है, जिसका फॉर्मूला जिसका मतलब है थाइमस हेपरिन। थाइमस का बहुत सारे फंक्शन है, थाइमस हमारे बहुत सारे फंक्शन करता है। तो उस कंडीशन में, उन सभी फंक्शन में जहां थाइमस का फंक्शन है, उस कंडीशन में टीटी हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टी या टीटी हेपरिन का, जिसमें हमारी इम्यूनिटी है, जिसमें इंजरी है, जिसमें इंटरनल हीलिंग है। यानी कि थाइमस का काम आपकी इंजरी को हील करना है, थाइमस का काम इंटरनल इंजरी को हील करना है, थाइमस का काम आपकी इम्यूनिटी को ठीक करना है, और थाइमस का काम आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना और इंजरी को हील करना है। थाइमस का काम आपके मिनरल्स को बोन्स के अंदर डालना भी है। आपके जो ब्लड में मिनरल्स घूमते हैं, उन मिनरल्स को बोन्स के अंदर डालने का काम भी थाइमस करता है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम टीटी हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि आपको हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियों में फास्फोरस कमजोर है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कमजोर हैं, तो उस कंडीशन में हम टी या टीटी हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया 8 थाइमस 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। टी के बाद हमारा आता है यू हेपरिन। यू हेपरिन में यूरिन हेपरिन है, यानी कि यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम में हम यू हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 2H45। अगर आपको यूरिन बार बार तंग कर रहा है, तो ये जो फॉर्मूला अगर आप देंगे तो इससे यूरिन आना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। यूरिन हेपरिन यानी कि यू हेपरिन 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 2H45। हमें सर्कुलेशन बढ़ाना है, लेकिन किसी चीज को रोकने के लिए सर्कुलेशन बढ़ाना है, तो इसका नाम है यू हेपरिन। तो यू में हेपरिन में हम 2H45 इसीलिए देते हैं ताकि वो आपके यूरिन को कंट्रोल कर सके, ठीक, यानी कि यूरिन को बढ़ा सकती है। 2H45 से हम यूरिन को बढ़ा भी सकते हैं, अगर हम उसकी जगह उल्टा ट्रायंगल दे दें तो यूरिन कम हो जाएगा। तो यू हेपरिन में जो हम दे रहे हैं 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली 2H45 यूरिन को लाने के लिए दे रहे हैं। जब आपको बेचैनी हो रही है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, हाई बीपी हो गया है, हाई बीपी को कम करने के लिए हम यू हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यूरिन आना शुरू हो जाएगा। यूरिन ज्यादा आ रहा है तो हम इसमें 2H45 की जगह पे बस उल्टा ट्रायंगल जोड़ देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। समझ आया? यूरिन कम आ रहा है तो 2H45 देंगे, और अगर यूरिन ज्यादा आ रहा है तो उल्टा ट्रायंगल दे देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, या तो 2H45 जोड़ेंगे या उल्टा ट्रायंगल जोड़ेंगे, तो हमारा ये यूरिन हेपरिन बन जाएगा। अगला हमारा वी हेपरिन। वी हेपरिन का मतलब विटामिन हेपरिन है, यानी कि हमारी बॉडी में विटामिन एब्जॉर्ब हो, वो फंक्शन हमारे वी हेपरिन करेगा, जिसके लिए हम 8 बॉस पार्क को देते हैं, 8 राइट पार्क को, 8 लेफ्ट पार्क को, 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली। यानी कि आपकी बॉडी में विटामिन की मात्रा कम ना हो, विटामिन ठीक से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए हम वी हेपरिन यानी कि विटामिन हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से विटामिन फॉर्मेशन के लिए, खास तौर से वीकनेस के लिए, खास तौर से आपके मसल्स नमनेस होने की कंडीशन में हम वी हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विटामिन हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 8 राइट पार्ट को, 8 लेफ्ट पार्ट को, 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली का इस्तेमाल करा जाएगा। विटामिन हेपरिन, ठीक है। इसका डब्ल्यू हेपरिन है, डब्ल्यू का मतलब है वार्म हेपरिन, यानी कि कीड़े, कीड़ों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए एक न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा फॉर्मूला था, बहुत अच्छा मेडुला है, जिसका नाम है 12 मेडुला। 12 मेडुला बच्चों को देना ही चाहिए, चाहे उनको पेट में कोई समस्या है या नहीं है। हफ्ते में एक दिन सुबह दोपहर शाम 12 मेडुला 3 बार दे देना चाहिए, 3 बार सुबह, 3 बार शाम को, 3 बार दोपहर में। ये आपके पेट के कीड़ों को मारने की ताकत रखता है, यानी कि या तो आपको कन्फर्म है
कि आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि आपके बेटे को या बच्चे को पेट में कीड़े हैं, तो हम इस डब्ल्यू हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 मेडुला, 8 पेन, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली, ये पेट के कीड़ों को मारने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है डब्ल्यू हेपरिन। ठीक है। एक्स हेपरिन, वेगस हेपरिन। एक्स मतलब एक्स जो है रोमन की संख्या में ये 10 माना जाता है। रोमन में जो हम 10 लिखते हैं वो एक्स लिखते हैं, है ना। तो ये 10 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको एक्स हेपरिन बोला जाता है। एक्स रोमन में अगर हम लिखते हैं तो एक्स इस तरीके से लिखा जाएगा क्रॉस की तरह, और इसका रोमन का मतलब है कि ये 10 है। ठीक है। तो 10 मेडुला को स्टिमुलेट करता है एक्स हेपरिन। एक्स हेपरिन हमारे वैगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। वैगस नर्व वो नर्व है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है। एक नर्व है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है, हर ऑर्गन को स्टिमुलेट करती है डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसको बोलते हैं वैगस नर्व। तो इसलिए वैगस नर्व को स्टिमुलेट करना हो तो हम एक्स हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला है 10 मेडुला, 8 पेन, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली। यानी 10 मेडुला से वैगस नर्व स्टिमुलेट होगी और 8 पेन, 7 लिवर, चेस्ट ओनली से वहां का सर्कुलेशन बढ़ेगा। यानी कि पेट से रिलेटेड हर समस्या में हम एक्स हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर डाइजेशन, यूडीएफ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, चाहे वो कब्ज हो, चाहे आपको एसिडिटी हो, गैस हो, जिस मर्जी में आप एक्स हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड सभी समस्याओं में हम एक्स हेपरिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई हेपरिन, वाई हेपरिन का मतलब है योगा हेपरिन। योगा हेपरिन का मतलब है कि कुछ हमने ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ बनाते हैं, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ फिजिकल पॉइंट है। अगर किसी को गैस बन रही हो तो हम वाई हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं। किसी को पेट भारी भारी लग रहा हो तो वाई हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। किसी का पेट ब्लॉटिंग कर रहा हो तो वाई हेपरिन का काम यूज करेंगे। अगर किसी को पेट की वजह से कमर दर्द हो तो हम वाई हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। और वाई हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं जिनका कमर अंदर की तरफ घुस जाती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अगर वो सीधे लेट जाएं, जमीन पर लेट जाएं, तो इतनी जगह होती है कमर के नीचे कि आप हाथ आराम से निकाल देंगे। तो इस कंडीशन में, यानी कि उनकी कर्व खराब हो रही है स्पाइन की, तो इस कंडीशन में हम वाई हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। योगा हेपरिन, जिसका फॉर्मूला है 5 फोल्डेड लेग, 8 पेन, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली। 5 फोल्डेड लेग जो हम देते हैं वो हमारी स्पाइन के कर्व को ठीक करने के लिए देते हैं, पेट से गैस निकालने के लिए देते हैं, ब्लॉटिंग को खत्म करने के लिए वाई हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस, मेटाबॉलिक रेट, डाइजेशन, ब्लॉटिंग स्टमक, इन सब कंडीशन में हम वाई हेपरिन का इस्तेमाल करेंगे। वाई हेपरिन बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपकी ब्लॉटिंग के लिए, पेट फूल रहा हो उस कंडीशन के लिए। अगला और लास्ट हमारा हेपरिन है जेड हेपरिन। जेड हेपरिन जिंक हेपरिन है। जिंक हेपरिन, जिंक का इस्तेमाल हमारे लिए जो ज्यादातर माना जाता है वो मंद बुद्धि बच्चों के लिए माना जाता है। जिंक आपके ऊँटनी के दूध में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में जिंक बहुत पाया जाता है, इसलिए मंद बुद्धि बच्चों को ऊँटनी का दूध पीने के लिए बोला जाता है। जो मंद बुद्धि बच्चे हैं, मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड हैं, उनको ऊँटनी का दूध पीना चाहिए क्योंकि उसमें जिंक बहुत होता है और ब्रेन को डेवलप करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। न्यूरोथेरेपी में इस जिंक को हम बना सकते हैं 8 थाइमस, 4 थायराइड, 8 पेन, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली, 1 पिट, 6 ADR। ये वो फॉर्मूला है जो आपके मिनरल्स को नियंत्रित करेगा। दोबारा से सुन लीजिए इस फॉर्मूले को। 4 थाइमस ओनली, 4 थायराइड, 8 पेन, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली, 1 पिट, 6 ADR। ये जिंक हेपरिन है। जिंक हेपरिन आपके मेंटल रिटार्डेशन के लिए, मल्टी मिनरल्स के लिए, मसल्स स्ट्रेंथनिंग के लिए, ब्रेन को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसका जेड हेपरिन और बहुत उपयोगी ट्रीटमेंट है जिंक हेपरिन। 4 थाइमस, 4 थायराइड, 8 पेन, 7 लिवर, 8 चेस्ट ओनली, 1 पिट, 6 ADR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से A to Z हेपरिन हमारे कंप्लीट होते हैं। और ये भी ध्यान करना कि ये जितने भी हेपरिन्स हैं ये हमारे क्रिएशन है। न्यूरोथेरेपी में 50% क्रिएशन गुरुजी ने करा, उसके बाद में कुछ न्यूरोथेरेपी में हमने अपना योगदान दिया और कुछ रिसर्च के साथ में ये A to Z हेपरिन तैयार किए। तो ये अभी भी ट्रायल बेस पर हैं। हमने इस्तेमाल करा, रिजल्ट अच्छे मिले, आप लोग भी इस्तेमाल करिए, आप लोगों को भी सजेशंस हैं, लेकिन ये टर्म एंड कंडीशन के साथ है। क्योंकि कुछ हेपरिन है, जैसे ए हेपरिन है हमारा
ए हेपरिन है, पी हेपरिन है, एम हेपरिन है ना, ये हेपरिन, कुछ टी हेपरिन है, ये हमारे रजिस्टर्ड है फॉर्मूले जो हेपरिन है। बाकी जो ए टू जेड हेपरिन हमने जो बनाए हैं, बाकी के जो बीच बीच में है, जैसे अगर मैं बात करूं इसमें तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जो हेपरिन है जो हमने बनाए हैं। जैसे ए हेपरिन आपको बता देता हूं इसलिए क्योंकि ताकि आपको जानकारी रहे। ए हेपरिन रजिस्टर्ड है, बी हेपरिन हमारा है, सी हेपरिन रजिस्टर्ड है, डी हेपरिन हमारा है, ई हेपरिन रजिस्टर्ड है, एफ हेपरिन रजिस्टर्ड है, जी हेपरिन रजिस्टर्ड है, एच हेपरिन हमारा है, आई हेपरिन हमारा है, जे हेपरिन रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब टेस्टेड है। के हेपरिन हमारा है, एल हेपरिन हमारा है, एम हेपरिन टेस्टेड है, एन हेपरिन हमारा है, ओ हेपरिन टेस्टेड है, पी हेपरिन टेस्टेड है, क्यू हेपरिन हमारा है, आर हेपरिन हमारा है, एस हेपरिन रजिस्टर्ड है यानी टेस्टेड है, टी हेपरिन टीटी हेपरिन टेस्टेड है, यू हेपरिन हमारा है, वी हेपरिन हमारा है, डब्ल्यू हेपरिन हमारा है यानी कि हमारा मतलब इस सेंटर से बना है, एक्स हेपरिन टेस्टेड है, वाई और जेड हेपरिन हमारा क्रिएशन है। तो जो हमारा क्रिएशन है ये अंडर ट्रायल है और हमने अपने सेंटर पे फायदा लिया है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। इसके सभी हेपरिन्स के मैंने यूज बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करिए। क्या फीडबैक आता है ये आप उसका हमें फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि ये हम देश भर में और भी जगह बताएं, पूरे देश भर में बताएं, जितने भी न्यूरोथेरेपिस्ट हैं उन सब तक पहुंचे और इसका इस्तेमाल कर कर वो और भी न्यूरोथेरेपी को आगे ले जा सकें और न्यूरोथेरेपी में पेशेंट को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो इन ए टू जेड हेपरिन का इस्तेमाल कर कर आप बहुत सारी बीमारियों पे काम कर सकते हैं। धन्यवाद।